कैसे एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ सांसद जो एक राजनीतिक पार्टी का मुखिया है, वो कैसे राजस्थान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में कैसे शब्द उपयोग करता है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ है, तो जनादेश का तो क्या सम्मान करेगा। जिसको जैसा संस्कार मिलेगा वो वैसे ही जवाब देता है। ऐसा क्यों नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो कि जो जनता आपको आदर्श मानती है वही आपको गालियां बक रही है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया उसके बाद लगातार जो है बवाल मचा हुआ है। एक और जहां बीजेपी के नेता लगातार हनुमान बेनीवाल को लेकर जो है बयानबाजी कर रहे हैं, वही दूसरी ओर आरएलपी के कार्यकर्ता भी अब विरोध प्रदर्शन पर उतरा है। जिस तरह से बीजेपी के जो नेताओं ने हनुमान बेनीवाल को लेकर बयानबाजी की, ये रस्साकसी कितनी और चलेगी, राजस्थान की राजनीति में कितना तूफान इस बयान के बाद और आएगा, और राजस्थान के राजनेताओं को लेकर इस तरह की टिप्पणियों को लेकर किस तरह की आने वाले टाइम में राजस्थान की राजनीति में ये तूफान किस ओर जाता है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता महराज चौधरी उनसे बातचीत करते हैं। आरएलपी के कार्यकर्ता भी अब मैदान में हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में किया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जब आज दौरे पर रहे नागौर पर, तो वहां पे भी एक प्रदर्शन किया गया, उनका विरोध किया गया हनुमान बेनीवाल के एक बयान को लेकर। आप लोग पलटवार कर रहे हो और वो भी पलटवार कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के लिए बीजेपी के ऐसे नेता जो टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे? देखो दशरथ जी, राजनीति के अंदर भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। कैसे एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ सांसद जो एक राजनीतिक पार्टी का मुखिया है, वो कैसे राजस्थान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में कैसे शब्द उपयोग करता है। कहीं ना कहीं ये उनके संस्कार भी दिखाते हैं। आज हनुमान जी अपनी राजनीति करे, भले ही अपनी राजनीति चमकाए, पर यदि आप किसी को ओछी राजनीति करोगे तो उसका विरोध होना जायज है। किस प्रकार लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में जो शब्द वो बोल रहे हैं, और भाषा की मर्यादा तो बिल्कुल ही खो दी है। राजस्थान की कभी ऐसी परंपरा नहीं है। राजस्थान के अंदर स्वच्छ राजनीति होती है, संस्कार वाली राजनीति होती है। पर किस प्रकार जब अपनी राजनीति के पास राजस्थान की जनता ने हनुमान बेनीवाल जी को अपना जनादेश दे दिया है, और जो हनुमान बेनीवाल जी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता, सोचो वो हनुमान बेनीवाल किस प्रकार जिस दिन कभी उनको जनादेश मिल जाएगा तो उस जनादेश का किस प्रकार असम्मान करेगा। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ है, तो जनादेश का तो क्या सम्मान करेगा। लेकिन अब आरएलपी के कार्यकर्ता भी मैदान में हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जो टिप्पणी करी जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, वो स्वीकार्य नहीं है। आज जिस तरह का विरोध प्रदर्शन भी हो, देखो राजस्थान की जनता सब देख रही है कि कौन लोग हैं जो विकास कर रहे हैं, विकास के लिए लड़ रहे हैं और विकास करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो उस विकास को भटकाने के लिए अपना सस्ता राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। किस प्रकार आए दिन न्यूसेंस कर रहे हैं। और इस गर्मी के अंदर एक तरफ राजस्थान सरकार जनहित के लिए कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जब उनको राजस्थान की जनता ने नकार दिया है, उनको कोई जनादेश नहीं मिला, फिर भी किस प्रकार विकास के अंदर रोड़े अटकाने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और उनके नेता कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। 2028 में आने वाले चुनाव में उनको अच्छा जवाब राजस्थान की जनता देगी। लेकिन एक और बयानबाजी की बात करें तो बीजेपी के नेताओं की भी बयानबाजी कई बार ऐसी आती है, इसको लेकर भी तमाम तरह की चीजें होती हैं। हाल ही में प्रदेश में भारी आपके आए थे, उन्होंने पायलट को लेकर एक बयान दिया था, उसके बाद बवाल मचा था, और कई ऐसे बयान, चाहे वो मंत्रियों के बयान को देख लें, वो भी चर्चा के विषय हैं। कहीं गाली की बात सामने आ रही है, कहीं और तरह की बातें सामने आ रही हैं, कहीं जो पुलिस वाले को एसी में गाड़ी में बैठने को लेकर वन मंत्री वो उस तरह की बातें कर रहे हैं, उसकी भी बड़ी चर्चा है। और इस बात को लेकर कह रहे हैं कि अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर राजनीति में शुचिता कहाँ रह गई। देखो राजस्थानी की परंपरा कभी ऐसा रही नहीं। राजस्थान की एक सम्मान और स्वागत वाली परंपरा है। पर जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोल रहा, पर जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, जब हमारे प्रभारी जी ने बयान दिया था तो इन्होंने विरोध किया था, तो उस विरोध का भी हमने सम्मान किया था और प्रभारी जी के बयान का भी सम्मान किया था। पर आज किस प्रकार इनकी राजनीतिक भाषा किस प्रकार गिर गई है, उसको इनको देखना चाहिए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहा तो हमने संयमित भाषा में, संस्कार भाषा में उसका जवाब दिया। पर आरएलपी के कार्यकर्ता किस प्रकार, आप हमारे नेताओं के फेसबुक अकाउंट देखोगे, किस प्रकार जो भी देखो, किस प्रकार उनकी भाषा बिल्कुल गिर गई है। आखिर मुझे तो लग ही नहीं रहा कि राजस्थान, उनके संस्कार कैसे हैं। हमारे संस्कार कभी ऐसे नहीं रहे, पर हो सके उनके संस्कार ऐसे हो, जिसको जैसा संस्कार मिलेगा वो वैसे ही जवाब देता है। पर हमारे कभी ऐसे संस्कार रहे नहीं है। हम मर्यादा में रह के बात करते हैं और मर्यादा में उसका जवाब देते हैं। पर यदि ऐसा हो रहा तो गलत है।
लेकिन मंत्रियों की बात की जा रही है कि वो गाली दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? बिल्कुल, आप जिस विषय की बात कर रहे हो तो उसके ऊपर सरकार ने एक्शन भी लिया है। आपने ये तो बोल दी कि ऐसा हो रहा है, पर यदि कहीं न कहीं अभी मेरे को भी इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, पर मुझे लगा इसमें एफआईआर भी हुई है। तो जो जैसे कर रहा है उसका जो भी हो वो उसको क्या कहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन लगातार जो बिल्कुल संतों की बात कर रहे थे हनुमान बेनीवाल की, वहां पर सरकार काम नहीं करवा पा रही है। संतों की जमीन, दादू पंत की जो जमीन है वो रिको को दे दी गई है, इस बात को लेकर उन्होंने कहा है। ये बात आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं। संतों का हम सम्मान करते हैं और यदि संतों का सम्मान करते हैं हम और संतों की बात सुनी भी जा रही है, पर यदि वो विशेष किसी के लिए विशेष अड़ी जाते हैं कि नहीं यही होना चाहिए, तो उसके बीच में जो भी समन्वय हो उसको उसको लेके सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं और जो भी उसका अच्छा सा जिसमें संत समाज को भी दिक्कत नहीं हो और वहाँ पे विकास भी तो होना चाहिए और लोगों को रिको आएगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पर दूसरी ओर देखना इस संतों के मन से भी कैसे लोग वहाँ पे ऐसा हो रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा। इसको पूरा राजनीतिक इसको ड्रामा इन्होंने बना दिया और इस ड्रामे के अंदर आज भी वहाँ पे धरना चल रहा है और जो भी इसमें संतों का भारतीय जनता पार्टी शुरू से सम्मान करती आई है और आज भी हम संत समाज का सम्मान करते हैं। इसमें संत समाज भी खुश रहे और वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिले, वहाँ पे रिको आए, तो इसके बीच में कोई अच्छा सा इसका संशोधन होगा वो सरकार इसमें करेगी और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है भाई जो भी इसका अच्छा सा निर्णय होगा वो सरकार करेगी। उसके साथ हम भी है, संत भी और मुख्यमंत्री जी भी है। लेकिन लगातार जो स्वच्छता की राजनीति में भाषा की बात की जाती है, लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं भी हैं। आखिरकार अब क्या लगता है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, आगे क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा है कि भाषा अगर संयमित में तो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, राजनीति के अंदर बिल्कुल हम तो इसके शुरू से इसके समर्थन में भाई राजनीति के अंदर संस्कार होने चाहिए क्योंकि आज कई राजस्थान की जनता आपको आदर्श मानती है, तो आप उनको उनको ऐसा क्यों नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो कि जो जनता आपको आदर्श मानती है वही आपको गालियां बक रही है? ऐसा आप क्यों कर रहे हो? और राजनीति के अंदर भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। अपना लोकतंत्र सभी को बोलने की आजादी देता है, इतना अच्छा अपना संविधान बना हुआ है और उसमें सभी को बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है। पर यदि आप अभिव्यक्ति की आजादी का मिसयूज करोगे हम उसके विरोध में भी है। बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तो इसमें सुचिता भी होनी चाहिए। पर आप यदि क्या करते हैं, क्योंकि भजनलाल जी शर्मा को राजस्थान के विधायकों ने मुख्यमंत्री चुना है और लोकतांत्रिक तरीके से वो चुने गई हैं और आप भी एक लोकतांत्रिक तरीके से सांसद बने हो। पर यदि उसी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए व्यक्ति का यदि आप सम्मान नहीं करते, उनको गाली देते हो, तो फिर आपका विरोध होना जायज है। और ये ऐसा ही रहा तो आपकी पार्टी को राजस्थान ने विधानसभा में तो फ्री कर दिया है, तो मुझे लगता नहीं 2028 में आपका क्या होगा, भगवान ही आपका मालिक है। लेकिन जिस तरह का इस बयान के बाद जो चीजें आनी चाहिए थी कि बीजेपी के नेताओं को, क्या हनुमान बेनीवाल के डर के बाद इस तरह से नहीं समर्थन कर पाए, इस तरह के काउंटर नहीं कर पाए? नहीं बहुत नहीं सारे नेताओं को नहीं आए इस तरह नहीं के नहीं, बीजेपी के नेता किसी से नहीं डरते हैं और बीजेपी के नहीं किसी भी पार्टी का व्यक्ति जो राजनीति करता है वो पहले तो ये माइंड में गांठ बांध लो कि कोई किसी से नहीं डरता। आज जो भी व्यक्ति राजनीति कर रहा है बस उसके संस्कार है कि वो आपको उस भाषा में जवाब नहीं दे पाता। और भाजपा के नेता ने जिन लोगों ने ऐसा बोला उनके खिलाफ लगभग सभी नेताओं ने अपना वक्तव्य जारी किया है और मैं तो कहता हूं इसके अंदर नेताओं के अलावा और भी कोई सोशल व्यक्ति है उसको जो ठीक लग रहा है और इसमें मीडिया को भी सहयोग करना चाहिए कि यदि ऐसी राजनीति रही तो राजस्थान की राजनीति किस ओर चल जाएगी। मुझे तो इस चीज का डर है कि ऐसा ही रहा तो किस और राजस्थान की राजनीति चल जाएगी। ये तो है क्या कहते हैं स्वस्थ राजनीति की निशानी नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ महराज चौधरी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और जिस तरह की अब राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी को लेकर गर्माहट है, आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकती है और उसी को लेकर बीजेपी और आरएलपी के कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इस तरह की जो है बयानबाजी चल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये बयानबाजी कितनी और चलती है, इसका कितना प्रभाव राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय में होगा। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।